जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना हम जानेंगे कि जो हम महिलाओं को पीरियड हो जाते हैं तो हम उस समय पे क्या करें। जैसे कि बहुत हर महीने हम महिलाओं को जो है पीरियड आने का समय होता है, तो उस बीच में हमारा व्रत होते हैं, जो साप्ताहिक व्रत होते हैं, या फिर जो अभी सावन के व्रत चल रहे हैं, जैसे सावन का सोमवार हो गया और भी व्रत हैं। तो उन बीच में अगर आपको हम महिलाओं को ऐसा लगता है कि अब हम व्रत करें कि छोड़ दें, तो फ्रेंड्स हमें जो जो भी व्रत हम कर रहे हैं ना, उस व्रत को हमें अपना करते रहना चाहिए। आप पूजा ना करें, आपके घर में अगर आपके पति जोत बत्ती कर देते हैं या फिर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, अगर वो समझदार हैं कि वो मंदिर में आपके दीप जला दें, धूप दीप दिखा दें, तो आप उनसे ये कार्य करवा सकती हैं। और जो व्रत आप साप्ताहिक जो भी व्रत है ना, आप उसको करते रहें, क्योंकि जब आप कोई भी व्रत को हम जब उठाते हैं तो उसे संकल्प द्वारा उठाते हैं और फिर उतने जितने भी व्रत आपने किए करना है वो पूरा करके ही हम व्रत को उद्यापन करके छोड़ते हैं। तो हमें पीरियड के समय भी इसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और फिर पहले के समय में ऐसा होता था कि जो महिलाएं थी उनके पास इतना साधन नहीं था, कोई भी सामान उनको मतलब सामान का उन्हें पता नहीं था और वो कोई भी कपड़ा ले लेती थी। इसकी वजह से फ्रेंड्स उन्हें कहा जाता था कि आप किसी भी सामान को हाथ ना लगाएं। लेकिन अब ऐसा समय है कि महिलाएं इतनी समझदार हो गई हैं कि वो अपनी सुरक्षा और वो पवित्रता के साथ और साफ़ सुथरी से हर सुविधा है। तो इस समय पे फ्रेंड्स हमें जो है पीरियड के समय भी जो है अपने जो भी व्रत है ना उनको आप करती रहें, और पूजा प्रार्थना आप मानसिक रूप से भी हमें करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो ये मानसिक धर्म होता है ये हर महीने हर महिला को ये हर महीने आता ही है, लेकिन उसकी डेट अलग अलग हो जाती है। और फ्रेंड्स, इसमें जो व्रत होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, तो उस व्रत को भी हमें कंटिन्यू करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, इसमें कहा जाता है कि जो इंद्र भगवान थे उनके उनको श्राप मिला था, और उस श्राप को कम करने के लिए इस कार्य को जगह जगह बांटा गया था। तो जैसे अग्नि को दिया गया, थोड़ा थोड़ा अग्नि को दिया गया, जल को दिया गया, पेड़ पौधों में हम महिलाओं को ये हर महीने का नियम बन गया कि महिलाओं को ये जो पीरियड का जिसे मासिक धर्म कहते हैं ये आने लगा। तो ऐसे में हर महिला वो इस समय पे इस बातों का हमें शुद्धता का खास करके ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आजकल इतना सुविधा हो गया है कि हम महिलाएं अपने शरीर को और अपने साफ़ सुथरे का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो इसमें पीरियड आ जाए तो हमें अपना व्रत जो भी हम कर रहे हैं ना उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो बेबो लक्ष्मी या फिर जो होता था संतोषी माँ का जो व्रत जो शुक्रवार के व्रत होते हैं ना, उसमें कहते हैं कि हमें व्रत नहीं करना चाहिए। और उसमें ये भी नियम है कि जब व्रत हम बेबो लक्ष्मी का या संतोषी माँ का व्रत जो हम करते हैं ना, उसमें हमें जो है अगर पीरियड आ जाता है, मासिक धर्म आ जाता है ना, तो उस व्रत को हम नहीं करते हैं, वो व्रत छोड़ देते हैं। और अगली बार जब शुक्रवार होते हैं तो उसमें व्रत उठाते हैं, क्योंकि इसमें लक्ष्मी माता के पूजन में हम बाहर का खाते भी नहीं हैं, हम किसी के घर भी नहीं जा सकते। हमने ये व्रत जो है शुक्रवार के जो व्रत होते हैं ना, उसमें अगर हम अपने घर से ही व्रत उठाए हैं तो हमें अपने घर में ही पूजा करना चाहिए। अपने घर के बने सामान को ही उसमें व्रत में खाया जाता है, और किसी भी तरह का हमें बाहर की चीज़ों का जल तक का हमें बाहर का नहीं पीना होता है। तो ये सिर्फ शुक्रवार के व्रत में हमें मासिक धर्म के नियम निभाने पड़ते हैं। जब भी महिलाएं शुक्रवार का व्रत करती हैं तो उस समय पे अगर पीरियड आ जाता है तो हम उस शुक्रवार को नहीं करते, हम अगले शुक्रवार का व्रत उठाते हैं। लेकिन अपने जो भी व्रत हैं वो पूरा करते हैं। लेकिन सभी व्रतों में हम व्रत नहीं छोड़ते हैं, लेकिन शुक्रवार के व्रत में हम व्रत नहीं करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और उस व्रत को अगली बार से हम करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कभी भी जब हम पीरियड होते हैं और उस समय पे हमारा व्रत आ जाए ना, तो हमें व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। आप उस व्रत को करते रहें, आप मन से मतलब मानसिक
मानसिक तरह से आप पूजा करें। आप ऐसे सोचें कि मैं भगवान को ये सब कार्य कर रही हूँ, और जितना हो सके ना उनके मंत्र द्वारा मन ही मन में ध्यान करते रहें। अपने एक मतलब पूरे दिन आप उनको मन से ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय या फिर कोई भी मंत्र है आप उसको जपते हुए अपना जो व्रत है वो करें। लेकिन आपको व्रत छोड़ना नहीं है। जब आप पीरियड में भी हो जाते हैं तो अगर आप व्रत कर रहे हैं ना, तो वो व्रत आपके गिनती में आता है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये जो समस्या है पीरियड का, ये हमें जो है हर महिला को होती है, हर महीने आती है। तो इसमें हर सप्ताह में कोई ना कोई व्रत होते ही हैं। और इसी में जो सावन, अभी सावन के महीने चल रहे हैं ना, इसमें व्रत आते हुए अगर हमें पीरियड आ जाए ना तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें पूरी शुद्धता का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें, और अपने घर में अगर बड़े हैं अगर तो उनसे पूजा करवा लें, जोत बत्ती लगवा लें। और आप मानसिक तरीके से भी आप मंत्रों का जाप करके अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। तो इन सब बातों का हम महिलाओं को ही ध्यान होना चाहिए, क्योंकि महिला ही पूरे घर को संभालती है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, इन सब जो शुद्धता का, पवित्रता का, इसमें ध्यान देना होता था। और पहले के समय में इतनी सुविधा नहीं थी, तो इसीलिए कहा जाता था कि वो कपड़े यूज़ करती थी ना, तो इसकी वजह से फ्रेंड्स सभी वहाँ पे मना करते थे कि किसी भी सामान को हाथ न लगाएं। वैसे भी पूजा की चीज़ों को हमें इस समय पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस समय पे कहते हैं कि अशुद्ध समय होता है। तो हमें इन जो है पवित्रता का ध्यान रखना होता है। इसीलिए पहले के ज़माने में जो है इस सब कार्य के लिए मना किया जाता है। लेकिन अभी महिलाएं इतनी समझदार हो गई हैं कि वो अपने शरीर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके और अपना सब कुछ अच्छे से ध्यान रख लेती हैं। तो हर सुविधा के सोचते हुए अब हर चीज़ हल हो गई है। तो आप भी अपने व्रत को कंटिन्यू आसान तरीके से पीरियड में भी कर सकती हैं। और तो ये थी फ्रेंड्स बहुत ही छोटी सी वीडियो कि हमें पीरियड में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने व्रत को कैसे पीरियड में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।